हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फिजिक्स एजुकेशन। सो बेटा, हम लोगों ने इसके पहले समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख लिया था। अब उसके कुछ केसेस देख लेते हैं। प्रतिबिंब बनना, तो इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? सदैव आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी मतलब वर्चुअल इमेज बनती है। ये आपकी सदैव बनेगी, हमेशा, ऑलवेज। कैसी इमेज देता है? सदैव देता है। कैसा? आभासी देता है। एंड सेकंड कंडीशन क्या बनेगी? सेकंड कंडीशन हम लोगों का बनता है कि जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रतिबिंब की भी दूरी होती है। अच्छा बेटा, इसको फील करके देख लें। हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है। किस तरह से होती है? ये हमारा क्या हो गया? दर्पण हो गया, समतल दर्पण। हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख ही चुके हैं पहले। मान लो यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक रे यहां से ले जाओ, पास करवा दो। ठीक है, तो ये यहां से गया, टकराया और इधर की तरफ भाग गया। अब बैक पीछे की तरफ जाएगी किरण की? नहीं जाएगी। जाएगी। इधर से क्या करो, एक सीधी ले जाओ, टक से जाएगी, टक से वापस आ जाएगी। तो इधर भी कैसे जाएगी? ऐसे किरण सीधी जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। अच्छा बेटा, ये इधर चली गई। ये हमारा ई आई हो गया। हम लोग देख लेते हैं कि वस्तु की दूरी यहाँ से, दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी है उतनी ही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। बस ये है कि ये दर्पण के सामने होगा और ये दर्पण के पीछे। अच्छा, दर्पण के पीछे नहीं होता बेटा, दर्पण के पीछे नहीं, मतलब ये जो दर्पण होता है हमारा, ये जो दर्पण बना रहे हैं, इसी दर्पण के क्या होता है, इसी के अंदर इमेज बन रही होती है। पीछे मत देखने लगना, नहीं जाओ, शीशा इधर आप सामने रखो, पीछे किसी को देखो, हम दिख रहे हैं तो नहीं दिखोगे आप। ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखिए हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? नॉर्मल। अब यहां से नॉर्मल अगर ये है तो ये एंगल ऑफ आई बनेगा, और ये क्या बनेगा? ये आपतित किरण अवलंब से कौन सा कोण बनाएगी? आपतन कोण। और ये आर परावर्तन कोण। तो अब आपको पता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहां पर थीटा कोण अगर है तो यहां पर भी कौन सा कोण होगा? थीटा। अगर ये 20 डिग्री का तो ये भी 20 डिग्री का, अगर ये 40 का तो ये भी 40 का। ठीक बेटा, तो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से प्रूफ है। तो कुछ पॉइंट लिख लीजिए, कहीं कहीं पर नहीं लिखे हैं। यहां पर मान लीजिए, यहां पर मान लो ए पॉइंट है, यहां पर बी मान लो, और यहां पर सी पॉइंट मान लेते हैं। अच्छा बेटा, तो हम लोग देखिए, हम लोगों को पता है क्या चीज गिवन है इसमें। ठीक है, एन ए सी एंगल, एन ए सी और एन ए ओ सदैव बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये होता है बेटा। तो यहां पर देखो, एंगल आई इधर बनेगा और एंगल आर इधर बनेगा। तो एन ए सी किसके इक्वल होगा? एन ए ओ के इक्वल हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब यहां पर ध्यान से देखिए, तो ये वाली लाइन एक लाइन कट कर रही है, तो जो एंगल यहां पर बन रहा है वही एंगल यहां पर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों बनेगा सर जी? क्योंकि ये कौन सा एंगल है हमारा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिख लीजिए एंगल एन ए सी, ये वाला एंगल देखिए एन ए सी। ठीक है, किसके इक्वल होगा? ए आई बी के, या बी आई ए के इक्वल होगा कि नहीं होगा? और यहां लिख लेना भाई, त्रिभुज कौन कौन सा ले रहे हैं हम लोग? त्रिभुज हम लोगों को लेना है ओ ए बी वाले से। किसके सर्वांग सम दिखा दे? ए बी आई के। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ए आई बी, ए आई बी, दोनों त्रिभुज ले लिए हम लोग। तो एन ए सी किसके इक्वल है? बी आई ए के। कैसे लिख लेना है यहाँ पर? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक बेटा, और दूसरा एंगल ये वाला देखिए, ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अंतः एकांतर कोण बन रहा है कि नहीं? एकांतर कोण बन रहा है बेटा, एक इधर और एक इधर। अच्छा, लिख लीजिए एंगल एन ए ओ
NAO इक्वल टू AOB, एंगल AOB किसके इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो एकांतर अंतः कोण। अच्छा बेटा, अब एक चीज ये देखो, NAC किसके बराबर है? NO की। तो NAC NO के बराबर है, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। देख लीजिए, एंगल BIA इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 2 बार हो गया था बेटा, एंगल AOB। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन बना लो, 1 2 इसको 3, समीकरण 1 2 व 3 से। अच्छा बेटा, तो ये वाला कोण इस वाले के बराबर हो गया, और ये वाली लाइन जो हमको दिख रही है, ये वाली बीच वाली, ये लाइन कैसी है? कॉमन है। लिख लीजिए, AB क्या है? AB के बराबर है। अच्छा बेटा, और यहां पर देखो, ये 90 डिग्री है और ये 90 है, तो OBA, एंगल OBA और IBA, एंगल IBA, ये कैसी लाइन हमारी? कॉमन है भाई, दोनों में देखो कॉमन त्रिभुज में है। और ये क्या है हमारा? प्रत्येक 90 डिग्री का है। ठीक बेटा, अब इसके बाद ये हम लोग क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज OAB किसके सर्वांग सम है? त्रिभुज AIB, त्रिभुज OAB किसके इक्वल है? AIB के। अब अगर ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, तो ये जो OB है किसके बराबर है? BI। अब देखिए बेटा, OB किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी है, और BI किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? अतः वस्तु की दूरी किसके बराबर होती है? प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसमें भी और भी कई केसेस बनते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, तो हम लोगों का 2 चीजें हो गई। एक पता चला कि जो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? आभासी बनता है। और सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि वस्तु की दूरी सदैव किसके बराबर होती है? प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होती हैं। अच्छा सर, इमेज कैसा बनता होगा? मतलब हम लोगों की अगर बड़ी सी वस्तु है तो क्या समतल दर्पण में छोटी बनेगी या उससे बड़ी बनेगी? तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तीसरी कंडीशन ये बन जाएगी कि जो वस्तु की लंबाई सदैव प्रतिबिंब की लंबाई के कैसी होती है बेटा? लंबाई के बराबर होती है। हम लोगों को पता चला कि जो वस्तु की लंबाई है सदैव प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। इसको भी इमेज पर देख लेते फटाफट। ये मान लो हमारा क्या होगा भैया? दर्पण हो गया। कौन सा कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। यहां पर एक प्यारी सी अच्छी सी इमेज बना लेते हैं। ठीक है, किसी आदमी को बना लेते हैं, तो इसका प्यारा समूह बना लो, आंखें बना लो, जो मन करे वो बना लो। ये हमारा हो गया आदमी, इसके पैर भी तो होंगे। ये बढ़िया सा पैर वाला आदमी बन गया। ठीक है, इसमें एक चीज और भी समझाना है, इसीलिए ऐसा बना रहे हैं बेटा। ठीक है, तो जो सर वाली इमेज है, यहाँ वाली और पैर वाली दोनों तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो जैसे सर से एक रेखा कैसी जाएगी बेटा? सीधी जाएगी, टक से टकराएगी। और ये कैसी चली जाएगी? सीधी जाएगी। सेम डिस्टेंस पर आप लोग रखेंगे, ये तो आपको पता है। और दूसरी किरण जो इसकी आंख से जाएगी, कैसी जाएगी? चलो बीच से हम लोग टकरा देते हैं, यहां से टकराएगी। तो यहां से टकराने के बाद ये इधर की तरफ जाएगी, और ये रेखा कहां पर जाती हुई मिलेगी बेटा? पीछे की तरफ जाती हुई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पीछे की तरफ जाती हुई मिलेगी। और सेकंड जो इसके पैर से जाएगी, इनके जो पैर है
यहाँ से जाएगी, एक इमेज जाएगी, तो ये ग्रे सीधी ले जाओ, यहाँ से ऐसे सीधी चली जाएगी बेटा, सीधी चली जाएगी। अच्छा, सेकंड कैसी जाएगी, चलो हम लोग नीचे से ही ले जाते हैं, यहाँ से टकराएगी और टकरा कर ये इधर की तरफ भाग के आएगी, और ये किधर जाएगी बेटा, दर्पण के पीछे की तरफ यहाँ पर जाएगी, बढ़िया बन जाएगी। तो यहाँ पर यही तो बनेगा बेटा, यहाँ पर क्या बनेगा, उसका सर बनेगा बड़ा सा, जिसमें 2 आंखें होंगी, एक मुंह होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 हाथ बन जाएंगे, यहाँ पर 2 पैर बन जाएंगे। तो जो वस्तु की दूरी होती है वही प्रतिबिंब की दूरी होती है, और वस्तु का जितना बड़ा आकार उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का आकार बन गया। अच्छा सर जी, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, जो इसमें समतल दर्पण में इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्जन बनती है। कैसी बनती है, इस बात को आप याद रखेंगे, इसीलिए हमने ऐसी इमेज बनाई है। कैसी बनती है बेटा, लेटरली इन्वर्जन बनती है। इन्वर्जन मतलब होता है उल्ट, लेटरली इन्वर्जन, बेटा हिंदी नहीं याद आ रही, हम डाल देंगे भी, ठीक है, नीचे लिख देंगे या अगले लेक्चर में बता देंगे। लेटरली इन्वर्जन होती है। अच्छा बेटा, मतलब कहने का मतलब ये है, लेटरली इन्वर्जन में अगर ये इसका लेफ्ट हैंड है और ये कौन सा हैंड है, राइट है, ये लेफ्ट लेग है और ये कैसा है, राइट है, तो यहां पर इस साइड में जो इमेज बनेगी इसकी, इधर क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा, और इधर कैसा होगा, लेफ्ट ही रहेगा, और इधर कैसा हो जाएगा, राइट, और इधर कैसा बनेगा, लेफ्ट। मतलब जब हम लोग समतल दर्पण में किसी भी चीज को देखेंगे तो अगर हम ऐसे खड़े हैं सीधा सीधा, हमारा राइट साइड ये है और लेफ्ट वाला ये है, तो जो हमारी इमेज बनेगी उसमें लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर बनेगा, ठीक है। आप लोग दर्पण में खड़े होकर घर पे देखिएगा अच्छे से, ऐसे तो बनता है, मतलब राइट साइड वाला इधर है तो दर्पण के अंदर कैसा दिखेगा आपको, राइट वाला उल्टे साइड पे दिखेगा। हमेशा कैसी इमेज बनती है बेटा, लेटरली इन्वर्जन बनती है, इसीलिए हमने इस चीज को लिखा दिया। अच्छा बेटा, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कैसे होते हैं, सॉरी यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई थी, कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो ये हमारा समतल दर्पण है, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अब दर्पण के सामने रखी वस्तु थोड़ी आ रही है, कुछ धीमे धीमे चल रही है, तो जो हमें प्रतिबिंब दिख रहा होगा, जो दर्पण के अंदर देखेंगे वो कैसा दिखेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जो वस्तु का वेग होगा, प्रतिबिंब का वेग हमेशा उसके वेग से 2 गुना दिखेगा। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, बेटा ये बोर्ड अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, देखते हैं कल बात करते हैं, उनको दिखाते हैं, इसीलिए क्या करते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो वस्तु का वेग है, वस्तु का वेग 2 टाइम्स होता है किसका, प्रतिबिंब के वेग का। मतलब प्रतिबिंब का जो वेग होता है, प्रतिबिंब का वेग हमेशा 2 गुना होता है किसका, वस्तु के वेग का। जैसे चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग फट से, क्वेश्चन को ये ले लीजिए। माना सॉरी, यदि ए 5 मीटर ले लेते हैं, चलो जो मन करेगा ले लेना आप, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड के गति से दौड़ रहा है, गति से, एक ना बेटा वर्ड में कहीं आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन सुनते रहिएगा। यदि ए 5 मीटर पर सेकंड के गति से दौड़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब में या दर्पण में, उसका दर्पण में कैसा, दर्पण यहां लिख लेना, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वेग कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आप हमेशा क्या करेंगे, लिख देंगे वस्तु का वेग बराबर 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब का वेग, 2 टाइम्स ऑफ प्रतिबिंब का वेग, 2 गुना होता है प्रतिबिंब का वेग, 2 टाइम्स ऑफ प्रतिबिंब का वेग। मतलब हम लोगों को पता है
कि अगर वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड होगा तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा? प्रतिबिंब का वेग कितना होगा बेटा? 2 गुणे 5 मतलब 10 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या होगा? वस्तु गतिमान होगी। ये कंडीशन बनती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फट से, फिर आगे की चीजों पर चलते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने लगभग समतल दर्पण की सारी कंडीशन देख ली है, बस एक छोटी सी कंडीशन बच गई है, यही कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग गोलीय दर्पण पर चलते हैं। कंडीशन ये बच गई थी, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मतलब हम लोग कह सकते हैं समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई बटे हाफ। मतलब बेटा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो इसका मतलब ये है कि आपकी हाइट कुछ है समथिंग, मान लो आप 170 सेंटीमीटर के हो या कुछ भी है आपकी हाइट, 2 मीटर 3 मीटर की अगर आपकी हाइट है तो दर्पण कितना चाहिए? अगर आप 5 मीटर के हो तो दर्पण कम से कम 2.5 मीटर का चाहिए न्यूनतम मिनिमम। अगर इससे भी छोटा दर्पण हुआ तो हम अपनी पूरी की पूरी इमेज नहीं देख सकते। तो हम लोग लगभग 160 के प्लस या 170 के आसपास लगभग सबकी हाइट होती है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कि जैसे आप मान लीजिए हमारी हाइट लगभग 170 के आसपास है, तो लिख लेते हैं यदि ए की हाइट, ए की ऊंचाई, यदि ए की ऊंचाई कितनी है? 170 सेंटीमीटर है। यदि ए की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है तो ए को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबे समतल दर्पण की आवश्यकता होती होगी। सीधा सीधा फार्मूला है देखिए, समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई कितनी है बेटा? वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 170 सेंटीमीटर अपॉन 2। तो इसको काट दीजिए, कितना आएगा? 8 दूनी 16, 85 सेंटीमीटर। मतलब हमको दर्पण कितना चाहिए होगा? 85 सेंटीमीटर का अगर हमको मिरर मिलेगा तभी हम अपनी पूरी की पूरी इमेज देख सकते हैं। मतलब सर से पांव तक खुद ही दर्पण में देख सकते हैं अपनी इमेज को। अच्छा बेटा, अगर इस पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप लोग घर पर ट्राई कर लीजिए। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। इसके आगे कल हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण की इमेज फॉर्मेशन पूरी देख लेंगे और देखेंगे अगर टाइम बचता है तो हम लोग क्या देख लेंगे, यूवीएफ में संबंध देख लेंगे, जिससे कल दर्पण लगभग खत्म हो जाए और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस कुछ बोर्ड लेवल के भी कर रहे हैं, पहले एक बार बोर्ड लेवल तक कंप्लीट हो जाए फिर कंपटीशन लेवल का देखते हैं। ठीक बेटा, नोट कर लीजिए बराबर।